हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है इंडियन ओवरसीज बैंक के तरफ से। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 के लिए। यहाँ पे जैसे कि बैंक के बारे में लिखा हुआ है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 400 वैकेंसी है लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं आपको ये जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है जैसे कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेटेशन चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है 12 मई 2015 और 31 मई 2025 है। यहाँ पे ओपनिंग डेट है, जैसे कि ओपनिंग डेट फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा 12 मई 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 31 मई 2025। डिटेल ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 400 है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है सब। यहाँ पे जैसे कि नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये इसके बाद क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम एज आपका 20 से मिनिमम एज आपका 20 मैक्सिमम 30 आपका होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अ डिग्री ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से। एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको जानना रहेगा तो और डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्म लिंक के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि 12 मई 2025, लास्ट डेट आपका रहेगा 31 मई 2025। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना रहेगा, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद मिडल में लिखना, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। या इसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का लिखना है, जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद @ के जो बाद रहता है यहाँ पे जैसे कि डोमेन सिलेक्ट करना रहेगा, gmail.com, hotmail.com, in.com। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन से ईमेल आईडी यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा एंटर इज़ करेक्ट। आप श्योर हो आपने जो भी फिलअप किया है श्योर आप कैसा आपका करेक्ट रहेगा। आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल पर क्लिक करके करेक्ट कर लेना, बाद में आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन कलर का है आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो और यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। इसका साइज़ क्या रहेगा आपको अगर जानना रहेगा, ये डायमेंशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना, एक PDF ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हो PDF जैसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोग्राफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसके बाद आपको मैं इसका साइज़ में बता देता हूँ। रिसेंट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। इसके बाद इसका डायमेंशन पिक्सल में बता रहा हूँ। हाइट इसका विड्थ रहेगा 200, हाइट रहेगा 230। इसका अगर आप देखेंगे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद
इसके बाद ये हो गया फ़ोटोग्राफ का। और सिग्नेचर का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। डायमेंशन रहेगा 140 मल्टीप्लाई 60 पिक्सल रहेगा। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। ये आपका लेफ़्ट थंब का हो गया। जैसे कि आपको ये लेफ़्ट थंब का बाद में अपलोड करना रहेगा वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक से आपको करना रहेगा। इसका साइज़ अगर आप देखेंगे 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल। और अगर आप सेंटीमीटर में करते हो, विथ हाइट 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 20 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी ये इसका वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा ब्लैक इंक पेन से। इसका डायमेंशन पिक्सल में बता रहा हूँ 800 मल्टीप्लाई बाय 400। 800 विथ रहेगा और हाइट 400 रहेगा। सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, विथ हाइट 50 KB से 100 KB के बीच में। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, इसका आप जैसे ये वाला आई डैश नेम ऑफ कैंडिडेट डैश हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। आई के बाद अपना नाम लिखना। इसके बाद मैंने आपको साइज़ आपको बता दिया है, अब इसे अपलोड कर लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, साइज़, सिग्नेचर, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब, डिक्लेरेशन, कुछ भी दिक्कत आता है अपलोड करने में, रिसर्च करने में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया रहूँगा, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हो। आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो जैसे कि कैसे कैप्चर करते मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में कोई एक ही मोबाइल रहेगा तो इस पर क्लिक करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लोगे, अभी गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद ये जो ये दिया हुआ है इस पर क्लिक करना और जो फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिए थे आप उसे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा, लिंक पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद कैप्चा फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। 10 सेकेंड रुकने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि उसी वेबसाइट दोबारा जाएंगे, 10 सेकेंड बाद रिफ्रेश कर देना। ऑटोमेटिक नहीं तो रिफ्रेश नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड करके जो वहाँ पे बॉक्स दिया रहेगा टिक सा, टिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल में आ जाओगे। स्टेट यू वांट टू अप्लाई, कौन से स्टेट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी स्टेट लिए आप आवेदन कर रहे होंगे, इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आपको आना ज़रूरी है। इसके बाद आर यू प्रोफिशन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, आपको जैसे कि इस पर क्लिक करना। आपके 10th या 12th में जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा लोकल लैंग्वेज तो ये इस पर क्लिक करना। आपका कैटेगरी जैसे कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, जैसे कि EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपको जैसे कि ये सब में एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ, एक बार देख लो। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप दे देना। देने के बाद यहाँ पे जैसे कि टाइप ऑफ से दे देना, ये सब दे देना। आप जो भी डिसेबिलिटी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। मैं आपको जैसे कि रफली आपको बता देता हूँ। डू यू नीड कंपेंसेट टाइम एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप रहेगा तो येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लासा एंड योर राइटिंग अफेक्टेड, अगर आप कैरेबल प्लासा से अफेक्टेड हो तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे और टाइम चाहिए आपको एग्जामिनेशन में तो येस पे क्लिक करना। और आपका राइटिंग वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, येस पे क्लिक करना रहेगा। तो और टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में तो येस पे क्लिक करना। आपको स्क्राइब लेके जाना रहेगा तो येस पे क्लिक करना। इसका टर्म एंड कंडीशन है, गाइडलाइन है, एक बार देख लेना। अगर आप नहीं हो तो डिसेबिलिटी तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना, ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ द RPWD एक्ट 2016, अगर आप रहेंगे तो इस पे क्लिक करना, ये सब जो भी है फिलअप कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984, रहेंगे तो इस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे, एक्स सर्विस मैन आएंगे तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस दे देना,
जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस 46 मंथ 12 मंथ जो भी आपका रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल असाइड आफ्टर अवेयरिंग द बेनिफिट गिवन और एन एक्स सर्विसमैन रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हो। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी सिटीजन में यहाँ पे आपको जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करना है। आप कौन से स्टेट से जैसे कि फिलअप करे होंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये क्लिक कर देना। इसके बाद स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन आप जो भी नज़दीकी रहेगा सिलेक्ट करना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका जैसे कि देना रहेगा, डे मंथ यहाँ पे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर देना। ये सब देने के बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आएगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे उनका जेंडर सिलेक्ट करना और उनका नाम लिख देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आप दे देना जो भी आप रहेगा। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे आप स्पाउस नेम आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप अनमैरिड रहेंगे तो ये जैसे कि चालू नहीं होएगा। इसके बाद ये आपका फादर नेम मदर नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का जैसे कि आपको जैसे कि जहाँ पे आप रह रहे हो उसका जैसे कि आपको देना है एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में पूरा करस्पॉन्डिंग एड्रेस। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। इसके बाद अगर जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। एग्जांपल दोनों जैसे कि अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, ऑटोमेटिक आपका डेटा फिल हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी, इसका ये मतलब है आपको जैसे कि चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस। जब आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आप कौन सा एड्रेस देखना रहेगा, दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हो। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहता है अगर आपका जैसे कि डेटा कुछ भी रॉन्ग होता है रेड कलर का आ जाएगा। रेड कलर का आने के बाद एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर का आया हुआ है, मतलब जैसे कि आप स्पेस छोड़े रहेंगे तभी आपका रेड कलर का आएगा, नहीं तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप स्पेस आपको किसी में भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद दूसरा बेनिफिट इसका ये रहेगा, अगर सर्वर डाउन हो गया आपका फॉर्म इधर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा वैलिडिटी यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आएगा। यहाँ पे आपका ऐसे लिख के आएगा वेरीफाई सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिटेल में जैसे कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देना रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि ग्रेजुएशन आप कौन से फील्ड से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट जो भी आपका रहेगा यहाँ पे दे देना। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ पासिंग आपका कभी का आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा, मंथ कभी था वो दे देना। इसके बाद अपना ईयर दे देना, कौन से ईयर में आपने क्वालिफाई किया था। ओवरऑल परसेंटेज आपका यहाँ पे जैसे कि कितना था। इसके बाद यहाँ पे क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, जो भी क्लास रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपको देना रहेगा। अगर आप रहेंगे तो आपको क्या क्या फिलअप करना रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय का नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप जैसे कि अभी भी काम करो तो येस पे क्लिक करना, ये आपका बंद हो जाएगा। और ये आपका ये कभी स्टार्ट किए थे ये लिखना। अगर आप जैसे कि छोड़ चुके हो, कभी स्टार्ट किए थे, कभी आपने बंद किए, जो आप छोड़ा था यहाँ पे लिखना रहेगा। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, रीजन ऑफ लिविंग क्या था, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दे देना। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे ईयर, मंथ, डे यहाँ पे ये। इसके बाद टोटल मंथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन करे होंगे आपके लिए उसका लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि तीन लैंग्वेज यहाँ पे आप कंपलसरी जैसे कि दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका डेटा सेव हो सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे ऑप्शन में आ जाओगे। जैसे आप प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाओगे एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, फ़ोटो, सिग्नेचर।
अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्शन कर लेना, इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इस जब आपका सब सही रहेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ये वही लिखा हुआ है सब। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको जैसे कि अपलोड करना रहेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में इसका डायमेंशन बता दिया हूँ। अगर आपको डायमेंशन देखना रहेगा इधर से आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपका कुछ भी डाउट आता है तो आप जैसे कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा और इजीली से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन में ये जो दिया है आपको ये लिखना रहेगा। आप आई डैश आपका कैंडिडेट का नाम, कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पे जैसे कि यहाँ पे अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा, फ़ोटो यहाँ पे आपका अपलोड नहीं होएगा। लेफ्ट थंब डिक्लेयर हैंड राइटिंग, अगर आपका सब सही अपलोड होएगा तो यहाँ पे आपका कुछ भी रेड कलर का नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट आपका पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। यूपीआई द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आना। एप्लीकेशन प्रिंटआउट यहाँ पे लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लेना जो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आया रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंटआउट निकाल लेना। पेमेंट का स्टेटस जो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया है, ये आपका वीडियो यहाँ पे जैसे कि ख़त्म होता है। इंडियन ओवरसीज बैंक के आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना विद इन अ फ्री आवर। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद।